इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन का वार्षिक सम्मेलन INSC 2025 लखनऊ में आयोजित किया गया है। इस महत्वपूर्ण आयोजन में भारत सहित अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के जाने माने चिकित्सक, शोधकर्ता और विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य स्ट्रोक की रोकथाम, शुरुआती पहचान और उपचार पर चर्चा करना है। ISA के अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल सूर्या ने बताया कि स्ट्रोक एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन चुका है और इसकी समय पर पहचान और सही इलाज से लाखों जीवन बचाए जा सकते हैं। विशेषज्ञों ने बी-फास्ट तकनीक पर जोर दिया, जिससे स्ट्रोक के शुरुआती लक्षणों को पहचाना जा सकता है। इसके अलावा स्वस्थ जीवन शैली, नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और तनाव नियंत्रण को अपनाने की सलाह दी गई। इस सम्मेलन में युवा डॉक्टरों और शोधकर्ताओं को सीखने का सुनहरा अवसर मिल रहा है तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और स्ट्रोक उपचार में नए नवाचार को लागू करने की योजनाएं भी बनाई जा रही हैं। INSC 2025 ने एक नई शुरुआत की है। के अंदर इंजेक्शन देकर किस तरीके से हम पेशेंट को ठीक कर सकते हैं और कैसे वेरियस एक्सपीरियंस है, उसकी वर्कशॉप से अभी आई है। मैं जो स्पास्टिसिटी, जो हाथ टेढ़े हो जाते हैं या लकवा के बाद हाथ टाइट हो जाता है या पाँव टाइट हो जाता है, चलने में दिक्कत होती है, तो कैसे उसको बॉटुलिज्म टॉक्सिन से कम किया जा सके और रिहेबिलिटेशन किया जा सके। अभी हमने एक पेशेंट को इंजेक्ट किया है, वहीं से आ रहा हूँ। और चौथी वर्कशॉप जो है वो रिसर्च और इनोवेशन, जो क्या रिसर्च हो सकता है, कैसे रिसर्च करना है, क्योंकि हिंदुस्तान में रिसर्च की बहुत आवश्यकता है। हमारे पास नंबर ऑफ पेशेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन उनका डेटा कैसे हम लोगों को मिले और कैसे उसके ऊपर रिसर्च किया जा सके, उसमें जो है वर्ल्ड स्ट्रोक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर जयराज और प्रेसिडेंट इलेक्ट रिक एंडरसन दोनों वहां पर उसके बारे में स्टूडेंट्स को बता रहे हैं कि कैसे इंडिया में रिसर्च मल्टी सेंट्रिक ट्रायल की जा सके, उसके बारे में बताया जा सके। तो ये वर्कशॉप जो 3-3 घंटे की है, सुबह और शाम को पूरे दिन होगी और इनमें से जो भी हॉल में जो लोग हैं जिनको जिसमें इंटरेस्ट है उसके बारे में करेंगे। कल हमने पहली बार जो है डॉक्टर मार्क पार्सन जो है, जो स्ट्रोक के स्पेशलिस्ट ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, वो डॉक्टर जी अर्जुन दास ओरेशन, जी अर्जुन दास जो है स्ट्रोक एसोसिएशन के फाउंडर प्रेसिडेंट है, जो पहले प्रेसिडेंट रहे, उनके नाम से ये पहली बार एक ओरेशन हो रहा है जो कल होगा सुबह के टाइम में 11 से 12 के बीच में। और इस ओरेशन में मार्क पार्सन जो वहाँ ऑस्ट्रेलिया से आए हैं वो देंगे। परसों उसी टाइम में एज ए हमारे यहाँ कर्टसी प्रेसिडेंशियल ओरेशन होता है, तो मैं एज मेरा लास्ट जो प्रेसिडेंट ओरेशन होता है वो परसों होगा। 3 हॉल में पैरेलल, 4 हॉल में पैरेलल सेशंस चालू होंगे। इसमें कई सारे कोलैबोरेटिव सेशन है, जैसे इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के साथ जो न्यूरोलॉजी और स्ट्रोक में जो संबंध है, एपिलेप्सी, हेडेक, मूवमेंट डिसऑर्डर, उनके बारे में डेलिब्रेशन होगा। और इंटरनेशनल कई सारे स्पीकर हैं, आप उनमें से जो अवेलेबल हों उनका आप राय ले सकते हैं। डॉक्टर एंडरसन है, डॉक्टर जयराज पांड्यन है, डॉक्टर बालाजी है जो अमेरिका से आए हैं, और डॉक्टर मनराज मोनिस वो भी अमेरिका से आए हैं। इंडियन ओरिजिन है लेकिन अमेरिका में है, वो यहाँ पर है और वो भी अपने डेलिब्रेशन देंगे। और इसके अलावा हमारे कई जॉइंट सेशन होंगे। अमेरिकन स्ट्रोक एसोसिएशन जो कि जिनके साथ हमारा एक एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ है, उनके साथ सेशन होगा। इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के साथ सेशन बताया मैंने आपको, और एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया जो कि सबसे बड़ी फिजिशियन की ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, उनके साथ भी हमारा एक जॉइंट कोलैबोरेशन हुआ है जिसमें हम एक्सचेंज सेशन करेंगे, ताकि ये ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और रीनल प्रॉब्लम, जो किडनी की प्रॉब्लम है, उनके साथ कैसे स्ट्रोक का संबंध है और उनको कैसे हम फिजिशियन लेवल पर ट्रेन करें कि वो स्ट्रोक को डायग्नोज करें और ट्रीटमेंट दें। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है ये प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन, एक्यूट मैनेजमेंट, रिहेबिलिटेशन और उसके अलावा भी करीब 120 करीब पेपर्स जो है वो स्टूडेंट्स और यंग लोगों ने भेजे हैं, जिनमें से करीब 16 जो एब्स्ट्रैक्ट एक्सेप्ट हुए हैं वो अवार्ड सेशन के लिए हैं। फ्राइडे और सैटरडे दोनों दिन मॉर्निंग में 8 से 10 हमने अवार्ड सेशन होंगे और जो लोगों का बेस्ट पेपर होगा उनको अवार्ड दिए जाएंगे। और उनके अलावा जो है कुछ फ्री पेपर के सेशन है, तो वो फ्री पेपर में जो अवार्ड में कंप्लीट नहीं कर पाए वो लोग अपना प्रेजेंट करेंगे। और
4 कियोस्क लगे हैं जिसमें करीब 70-80 जो है पोस्टर्स होंगे जो तीनों दिन फ्राइडे सैटरडे संडे लोगों को अवेलेबल हो। Thank you. I am Dr. Vijaya, President-elect of Indian Stroke Association. Indian Stroke Association is one of the biggest organizations in the world where more than 1500 people who are interested, the doctors interested in the brain paralysis, that is called stroke, are working continuously to prevent and to decrease the burden of stroke in our country. Once upon a time, there was no treatment for brain stroke. Even now, many people think there is no treatment and they go to these native medicines or some other local medicines. Unfortunately, the public doesn't know there are good treatments. The purpose of Indian Stroke Association is not only to enhance the knowledge of our own doctors and professionals of various specialities, but also increase the awareness among the general public through media like you that stroke, yani ki brain stroke, yani ki paralysis, this is a treatable condition and it is a preventable condition. 80% of the brain strokes are preventable if you know the risk factors and take action. So this is going to be our focus in the next 1 year from the part of the Indian Stroke Association, and I need all your cooperation to spread this message to the public. Thank you. इंडियन नेशनल स्ट्रोक कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन हूँ और मैं इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, खास करके जो इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर निर्मल सूर्या और सचिव डॉक्टर अरविंद शर्मा, जिन्होंने हम लोगों को ये चांस दिया कि ये कॉन्फ्रेंस हम लोग लखनऊ में कर सकते हैं। लखनऊ में इस तरह की वार्षिक कॉन्फ्रेंस पहली बार हो रही है और इस तरह की नेशनल कॉन्फ्रेंस न्यूरोलॉजी में 25 साल के बाद हो रही है और इसके लिए हम लोग इनके बहुत आभारी हैं। और इन्होंने पूरे वर्ष जब से हम लोगों को अलॉट की कॉन्फ्रेंस लगातार सुपरविज़न किया, लगातार राय दी और जो भी हम लोग आज कर पा रहे हैं इन लोगों की राय की वजह से हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में स्ट्रोक का इलाज उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है जितना कि दूसरे प्रदेशों में हो रहा है, खास करके दक्षिण भारत में और पश्चिम भारत में। तो जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का हमेशा है कि पूर्वोत्तर का भी हाथ उतना ही मजबूत होना चाहिए जितना कि पश्चिम का। इस विषय में ये बहुत बड़ा सहयोग हमारे इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन का है, जिसके लिए हम लोग बहुत आभारी हैं। इसकी विस्तृत चर्चा, इसमें क्या होना है, क्या करना है आगे, ये डॉक्टर निर्मल सूर्या ने आपको विस्तार में बताया। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि उन्होंने एक मिशन ब्रेन अटैक करके एक मूवमेंट चलाया और उस मूवमेंट का जो आरंभ है, पहला आरंभ वाराणसी में हुआ 12 मार्च को, उसके बाद दूसरा लखनऊ में हुआ जिसमें कि शायद आप लोग भी आए होंगे, और ये तीसरी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोगों की तरफ से है। और जो इसका उद्घाटन भी जो मुख्य सचिव हैं, प्रमुख सचिव हैं जो मेडिकल एजुकेशन के डॉक्टर पार्थसारथी शर्मा, उन्होंने कृपा करके उसको मानना स्वीकार किया है। वो बहुत ही एक्टिव और यंग सेक्रेटरी हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि उस उद्घाटन समारोह के बाद ये मिशन ब्रेन अटैक, एक्यूट ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन और रिहैबिलिटेशन तीनों का वो पूरे उत्तर प्रदेश में करेंगे। अभी उन्होंने जो है, कल ही की मीटिंग हुई थी जो हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ, उन्होंने समीक्षा में कहा है कि हर मेडिकल कॉलेज को उत्तर प्रदेश के टेली मेडिसिन से जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे SGPGI है, ये डॉक्टर राममनोहर लोहिया है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उससे सबको जोड़िए सो दैट जो ट्रीटमेंट यहाँ से हम लोग गाइड कर सकते हैं उसको हम लोग उत्तर प्रदेश के हर एक कोने में उसको दे सके। और ये सबसे बड़ी उपलब्धि इस कॉन्फ्रेंस की होगी। और इसके लिए मैं पुनः इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन, खास करके जो अध्यक्ष हमारे डॉक्टर निर्मल सूर्या, वो बहुत ही एक्टिव हैं और पूरे उसको एक मिशन की तरह चलाते हैं, और डॉक्टर अरविंद शर्मा को दूंगा। और मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि डॉक्टर विजया इसको अगली बार आगे ले जाना चाहती है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि डॉक्टर विजया ने ट्रीटमेंट का एक्यूट स्ट्रोक उस समय शुरू किया जबकि इंडिया में कहीं नहीं होता था, और मैडम
गुंटूर में करती थी, तो उससे मैं इनको जानता हूँ। ये बहुत बड़ी, मैं हमेशा बोलता था कि जब आंध्रा जैसे स्टेट में गुंटूर में हो सकता है तो क्यों नहीं उत्तर प्रदेश के सब शहरों में हो सकता है। तो मुझे इसकी बहुत खुशी है कि अब अगला वो भार वो संभालेंगी और उसको उसी तरह आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरविंद शर्मा, सचिव इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन। आप सबको ये बताना चाहूँगा कि जो इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन है उसकी स्थापना 2002 में हुई और तभी से स्ट्रोक की अवेयरनेस के बारे में पूरे देश के अंदर हमने काम किया है। पर अभी जो जिस तरह से मुहिम स्टार्ट हुई है पिछले साल का, जैसे आपको बताया कि जो हम करना चाहते हैं, अगर पूरे देश में अगर हम देखें तो हम 5000 न्यूरोलॉजिस्ट हैं लगभग, उसमें से 1500 जैसे हमारे प्रेसिडेंट इलेक्ट ने बताया कि इंटरेस्टेड हैं स्ट्रोक को ट्रीट करने में। आपको लगता है कि 1500 लोग पूरे देश में जो जितने स्ट्रोक हमारे हिंदुस्तान में होते हैं उसको ट्रीट कर सकेंगे? नहीं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन ने, सारे न्यूरोलॉजिस्ट ने जो स्ट्रोक में इंटरेस्टेड हैं, उन्होंने क्या किया? उसमें ये करना पड़ता है कि जो स्ट्रोक का क्लॉट बस्टर ड्रग से जो थ्रोम्बोलिसिस होता है और पैरालिसिस रिवर्स किया जाता है, तो आपको फिजिशियन जो इस चीज़ को ट्रीट करने में इंटरेस्टेड हैं, उनका नंबर आप समझ लो 50,000 से तो ऊपर होगा मिनिमम, और भी उससे बहुत ज़्यादा होगा, मुझे उसका नंबर पता नहीं है। पर उनको आप अगर ट्रीटमेंट सिखाओ तो वो इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन ने दायित्व लिया और उसी के अंतर्गत इस साल में प्रेसिडेंट के उसके निर्देशक में हमने मिशन ब्रेन अटैक को लॉन्च किया। हम पहले से भी करते थे, पर उसको हमने एक बहुत स्पेशल गाइडिंग फोर्स के रूप में अक्रॉस इंडिया, मेन सिटीज में नहीं, वहाँ तो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, वहाँ तो ट्रीटमेंट हो रहा है, पर कोविड के दौरान बहुत सीटी स्कैन लगे, तो उसके कारण, क्योंकि सीटी स्कैन जरूरी है स्ट्रोक को जानने के लिए कि वो वहाँ पे नली बंद हुई है कि नहीं, तो सीटी स्कैन लगे तो फिजिशियन भी इंटरेस्टेड है उसको ट्रीट करने के लिए। तो हम उन 2 टायर और 3 टायर सिटीज में गए जहाँ की वो स्ट्रोक का ट्रीटमेंट कर सकें, जिसे कि हम बोलते हैं मिशन ब्रेन अटैक। के फिजिशियन को एम्पावर किया कि आप भी ये ट्रीटमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को इसका भला मिल सके और ये ट्रीटमेंट मिल सके। क्योंकि थ्रोम्बेक्टमी के लिए तो आपको कैथ लैब चाहिए, वो केवल मेजर सिटीज में ही अवेलेबल होती है जहाँ पे कि एंजियोग्राफी होती है, आप समझते हैं। पर क्लॉट बस्टर ड्रग ऐसी जगह पे दी जा सकती है। अब इन सेंटर को रेगुलेट कैसे किया जाए, तो उसके लिए दूसरा इनिशिएटिव लिया इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन ने। उन्होंने एक्रीडेशन स्टार्ट किया, क्वालिटी स्टैंडर्ड स्टार्ट किए, प्राइमरी स्ट्रोक सेंटर एंड एडवांस स्ट्रोक सेंटर। प्राइमरी स्ट्रोक सेंटर जो कि सीएससी लेवल पे होते हैं और अपने पीएससी लेवल पे होते हैं, जहाँ पे केवल फिजिशियन और सीटी स्कैन है, जहाँ की हम थ्रोम्बोलिसिस कर सकते हैं। तो इन सेंटर के एक्रेडिटेशन चल रहे हैं। अभी तक टोटल मिला के 30 के लगभग सेंटर एक्रेडिट हुए हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस करके उन सेंटर्स को एक्रेडिट करना चाहते हैं जो इंटरेस्टेड हैं इसके ट्रीटमेंट करने में। तो ये 2 इनिशिएटिव इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन की तरफ से बताना चाहूँगा। और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर केवल न्यूरोलॉजिस्ट ही नहीं, 1 दिन का प्रोग्राम फिजिशियन के लिए भी रखा गया है और 1 दिन पब्लिक अवेयरनेस का प्रोग्राम भी रखा गया है। क्योंकि जब तक हम आपस में तो चर्चा कर लें, बंद कमरे में तो बहुत लोगों ने चर्चा करी, पर जब तक पब्लिक को नहीं बताएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो लास्ट दिन ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन, प्रेसिडेंट सभी ने मिलकर पब्लिक अवेयरनेस फोरम भी रखा है, जिसमें पब्लिक को अवेयर करेंगे और एक जना 100 जनों को जाके बोले मिनिमम, तो भी इन लक्षणों का जो स्ट्रोक के होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लक्षण नहीं पता लगते स्ट्रोक के, इसीलिए पब्लिक अवेयरनेस करना बहुत जरूरी है। छाती में तो दर्द होता है तो गैस्ट्राइटिस होती है तो भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है पेशेंट, पर स्ट्रोक के लिए नहीं पहुंचता है। यही अवेयरनेस पब्लिक फोरम के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी इंडियन नेशनल स्ट्रोक कॉन्फ्रेंस 2025, और मैं यहाँ पे एसोसिएट डायरेक्टर वेदांता हॉस्पिटल में भी हूँ। तो सर ने जैसे सब बताया कि आज ये सब जो हम लोग कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो स्ट्रोक की जानकारी बढ़ाने के लिए, जो कि स्ट्रोक के जितने न्यूरोलॉजिस्ट हैं, फिजिशियंस हैं और पब्लिक हैं, उनको अवेयरनेस करने के लिए। तो आप सबके माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि यदि किसी पेशेंट को स्ट्रोक होता है तो उसको शीघ्र अति शीघ्र पास के अस्पताल, जहाँ पे भी स्ट्रोक की ट्रीटमेंट, सही ट्रीटमेंट की व्यवस्था हो, उसको स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल बोलते हैं, वहाँ पे ले जाना चाहिए। लेकिन यह पहचानेंगे कि कैसे कि किसी को स्ट्रोक कैसे हुआ है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका जो बनाया गया है वो है बी फास्ट। तो बी फास्ट यानी BEFAST, तो बी फॉर बैलेंस। यदि किसी को अचानक से बैलेंस में परेशानी होती है, अचानक से 1 मिनट के अंदर बैलेंस में दिक्कत होती है। ई फॉर आइस,
यदि किसी को अचानक से देखने में दिक्कत होती है। F फॉर फेस, यानी किसी का चेहरा जो है अचानक से लटक जाता है। A फॉर आर्म, यदि किसी के हाथ में या एक हाथ में एक पैर में अचानक से कमजोरी आती है। S फॉर स्पीच, यानी किसी को अचानक से बोलने में दिक्कत होती है। तो ये लक्षण जो होते हैं स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं। और इसमें लास्ट T जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, टाइम, उसको वेस्ट नहीं करना है और पास के स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में जहाँ पे स्ट्रोक की अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट अवेलेबल हो वहाँ ले जाना है, ताकि उसका जो समय रहते इलाज, जो 4.5 घंटे के अंदर जो समय रहते इलाज बोलते हैं, विंडो पीरियड के अंदर इलाज, वो दिया जाए, जिससे उसको सबसे अच्छा आउटकम मिले।